जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर हर दिन शानदार ट्रिक से और बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का ये क्लास चलता है। और उसमें का ये मॉक टेस्ट 36 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 35 तक कराया जा चुका है और प्रैक्टिस सेट भी कराया जा चुका है, चैप्टर वाइज भी कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार सिविल कोड के मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं। और बिल्कुल ट्रिक सीखना है, एक झटके में चटकाने वाला। वैसे प्रत्येक दिन आपको ट्रिक ही मिलता है, बेस्ट अप्रोच मिलता है, और आज भी कुछ अद्भुत और यूनिक ट्रिक मिलने वाला है। तो अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, है ना, पेन और पेपर लेकर बैठिए और स्क्रीन पर सवाल देखिए और आप चटकाने का प्रयास करें। अगर हो पाता है तो चटका दीजिए एक झटके में, अगर नहीं हो पाता है तो आप सामने देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। और आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, किस भाई के लिए एक बार आप लाइक जरूर कर दें, है ना, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखेंगे कि कैसे एक झटके में चटकाया जाता है। देखिएगा, बोला है कि एक बैग है, उस बैग में 1:2:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब सिक्के मिला के राशि 40 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये बता देना है। अब ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। 1 जो है 1 यूनिट वो 25 पैसे के सिक्के है, 3 जो है वो 10 पैसे के सिक्के है और 5 जो है वो 5 पैसे के सिक्के। एक बात बताइए, 25 पैसे के एक सिक्का होगा तो कितना होगा, 25 पैसा होगा, बहुत शानदार। अच्छा, 10 पैसे के 3 सिक्का मिलाइएगा तो कितना होगा, 30 पैसा होगा, बहुत शानदार। अच्छा, 5 पैसे के 5 सिक्का मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 सिक्का होगा, बहुत शानदार। 5 में गुणा करेंगे 25। अब सबको जोड़िए, 25 और 25 मिलकर 50, 50 और 30 मिलकर 80 पैसा हो गया। पैसे को रुपया में बदलिएगा कैसे, तो कहेगा 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपया में बदल जाएगा। यानी इसी 80/10 रुपया इतना यूनिट आया है, आपके हिसाब से 80/100 रुपया आया है और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 40 रुपया दिया हुआ है, बहुत शानदार। अब 20 से काटिए, 20 चौके 100 हो गया, 20 पचे 100 हो गया। 4 से काटेंगे 10 बार में तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 10 पचे 50। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 50 हो गया, बोला है कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तब 5 पैसे के सिक्के के कितना यूनिट है, तो कहेगा 5 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 50 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 25 250 हो जाएगा। यानी 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए, यहाँ पर बोला है कि जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर इंटू 3 मीटर है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितने टाइल्स की ज़रूरत है। अब ट्रिक देखिए, टाइल्स की संख्या निकालने का ट्रिक देखिए, कितना टाइल्स लगेगा उसकी संख्या निकालने का क्या ट्रिक है। ऊपर लिखेंगे जो कमरे का एरिया है, कमरे का एरिया कितना है, 10 मीटर इंटू 3 मीटर। तब मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 10 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इंटू 3 मीटर है, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, L इंटू बी हो गया, ठीक है। अच्छा, नीचे भी जो ये आपका जो टाइल्स लगाना है फर्श का, उसका भी एक टाइल्स का जो है एरिया निकालिएगा तो कितना होगा, 15 इंटू 8 होगा, 15 इंटू 8 होगा, बहुत शानदार।
अब आपको क्या करना है, ये निकालने का ट्रिक है। कैसे मैंने बताया, तो जो कमरा है उसका एरिया ऊपर लिखेंगे और एक टाइल्स का एरिया नीचे। एक टाइल्स होगा वो भी एक रेक्टेंगल के जैसा होगा, इसमें भी लेंथ और ब्रेथ होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 15 इंटू 8। अब काटिए, 3 से 5 बार में कट गया, 5 से 10 को 2 बार में, 2 से 8 को 4 बार में, 4 से 100 को 25 बार में, 25 और 100 में गुणा कर देंगे तो 2500 टाइल्स लगेगा। कितना टाइल्स लगेगा, तो कहेगा 2500 टाइल्स लगेगा, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, ठीक ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल कैसे चटकाएंगे। बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिएगा, एक संख्या है 3857। बोला है कि इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या ऐड कर दें कि वो जो है कि 5 से भी भाग लग जाए, 6 से भी भाग लग जाए, 4 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए। अच्छा, 5 से तभी भाग लगेगा जब लास्ट में 5 हो चाहे 0 है। तो 5 और 0 का मतलब है कि मान लीजिए कि पहला ऑप्शन हम रखते हैं 43 हमने ऐड किया। 43 जैसे ऐड किया तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो कहेगा कि 7 3 10 का 0, 5 4 9 9 1 10 का 0, और यहाँ 38 में 1 कैरी 39 हो गया। अब बताइए कि आप 43 ऐड करने पर सबसे पूरा भाग लगेगा, चेक करिए। तो चेक करने के क्या तरीका, लास्ट में 0 है ना, तब 5 से पूरा भाग लगेगा। अच्छा, 6 से भाग दे, अच्छा 4 से भाग देने का क्या है कि लास्ट वाला 2 अगर 0 है तो उसमें 4 से पूरा भाग लगेगा। अच्छा, तो जब 4 से भाग लगेगा तो 2 से भी भाग लगेगा। क्यों, क्योंकि 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 से इसमें तो भाग लगेगा क्योंकि 4 से भाग लग गया है। 3 से अब चेक करेंगे, यहाँ भी 3 है, चेक कर लीजिए। तो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब सभी संख्याओं से इसमें पूरा भाग लग रही है। क्यों लग रही है, तो कहेगा कि 43 ऐड करने से, 43 ऐड करने से। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। आगे देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते चलें। देखिए सवाल, देखिए सवाल में बोला है कि कागज का प्रभार 55 रुपया प्रति किलोग्राम है। अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर XY क्षेत्रफल को कवर करता है, तो बोला है कि 8 मीटर कोर वाले एक घन को कवर करने में कितना खर्च आएगा। देखिए एक बात बताइए, 8 मीटर कोर वाले घन को, घन कितना होगा, तो घन ये होता है जिसमें 6 सतह होता है। कितने सतह होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। एक फेस का एरिया होता है a² तो 6 फेस है तो 6 इंटू a² होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू ए का मतलब कोर, कोर मतलब 8 दिया है सवाल में। कितना दिया है, 8। तो 8 का x² कर देंगे, तो 8 का x² कर देंगे। और उसके बाद प्रति किलोग्राम का 55 रुपया दिया है, तो 55 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अच्छा, टोटल कितना कवर करना है, 192 मीटर XY कवर करता है, तो 192 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से काटिए, 6 3 18 और 6 दूना 12, ऊपर बच गया 8 का XY का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 55, नीचे 32, 8 से 8 चौका 32, 4 से 4 दूना 8, 55 दूना 110, 55 दूना 110 रुपया खर्च आएगा। कितना आएगा, तो कहेगा 110 रुपया खर्च आएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगले सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। उससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का अपडेट प्रॉपर रूप से आपको मिलता रहेगा। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि PQR, P है, Q है और R है, ठीक है। P जो है, P के पास 200 रुपया है, Q के पास 300 रुपया है और R के पास 400 रुपया है, ठीक है। 400 रुपया है, ठीक है ना। और उसका बोला है कि 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका 1 दिया है, इसका 2 दिया है और इसका 3 दिया है, समझ गए। 200 में 1 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया,
प्लस 300 में 2 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, प्लस 400 में 3 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे 1200 और 800 हो गया 2000। ठीक है, आपके हिसाब से 2000 और क्वेश्चन बोला है कि सब मिलाकर 2000 है। क्वेश्चन बोला है सब मिलाकर 2000 है, आपके हिसाब से 2000, क्वेश्चन के हिसाब से भी 2000 है। तो 2000 से 2000 कटेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू जब 1 हो गया तो सवाल में बोला है कि क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं दी खरीदी। क्यू प्रकार की, तो क्यू कौन है, यह है, इसका कितना यूनिट दिया है 2 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सीधी सी बात, ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है ना। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। ठीक है ना। देखिए सवाल में बोला है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी। ए जो है उतने ही समय में काम कर सकता है जितना बी प्लस सी करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी अकेले 40 दिन में करता है। सी अकेले 40 दिन में करता है। तो सी अकेले जब 40 दिन में करता है तो एक बात बताइए, अगर सी को यहाँ पुट कर दें और बी को इधर भेज दें तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, तो एलसीएम मतलब टोटल वर्क निकलेगा 40 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया 40 हो गया। 8 से भाग देंगे 40 में तो 5 हो गया, 40 से 40 भाग देंगे 1 होगा, 40 से 40 भाग देंगे 1 होगा। अब एक बात बताइए, आपको निकालना कितना है, सी का निकालना है, किसका निकालना, बी का निकालना है, बी का निकालना है। एक बात बताइए, बी का निकालना है तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 5 यूनिट और ए माइनस बी बराबर 1 यूनिट। ये बी कट गया तो ए मिलकर 2a हो गया, इधर 5 और 1 मिलकर 6 यूनिट हो गया, कटेगा तो ए का यूनिट हो गया 3 यूनिट। ए जो है 3 यूनिट काम करता है। ए जब 3 यूनिट काम करता है तो यहाँ पर बी कितना करेगा, 3 यहाँ पुट कर देंगे, 3 इधर आकर घटेगा तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। तो सॉरी, एक की जगह पर रखना है, ए 3 रखेंगे, 5 में से 3 जाकर घटाएंगे, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब बी का यूनिट हो गया 2। बी कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट। करना किसको है, बी को करना है। टोटल काम कितना है तो कहेगा टोटल काम 40 है, टोटल काम 40 है। बी का यूनिट कितना है 2 यूनिट से काम करता है, 2 से भाग देंगे तो 20 दिन में बी जो है अकेले काम को कंप्लीट कर देगा। 20 दिन में ये बी जो है अकेले काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे और समझेंगे और देखिए कैसे एक झटके में चटकाया जा रहा है। ठीक ना। देखिए सवाल में बोला है कि 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है तो एक गेंद का क्रय मूल्य। अब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। एक बात बताइए, हानि हो रही है ना, लॉस, तो लॉस बराबर होता कितना है तो कहेगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब सुनना ध्यान से, ट्रिक सीखना। बोला है कि 17 गेंदों को बेचा जा रहा है। एक बात बताइए, 17 गेंदों के सीपी में से जब 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस घटाया जाता है, सुनना ध्यान से, 17 गेंदों के कॉस्ट प्राइस से जब 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस घटाया जाता है तब 5 गेंदों का क्या मिल रहा है, सीपी लॉस हो रहा है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस के सामने हमने 5 गेंदा का क्रय मूल्य लिख दिया। 5 इंटू सीपी का मतलब होता है 5 गेंदों का क्रय मूल्य। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सीपी है इधर आकर घटेगा और एसपी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 17 एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और ये 17 सीपी में से 5 सीपी जाकर इधर घटेगा तो हो जाएगा 12 इंटू सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक बात बताइए कि 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस दिया कितना है सवाल में तो कहेगा 840। 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 840 दिया हुआ है, और इधर 12 इंटू कॉस्ट प्राइस है। तो 12 से काटेंगे तो 12 7 84 और 1 0 है तो 1 0। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो कहेगा 70 रुपया हो जाएगा। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70 रुपया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी।
ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो भी एक झटके में देखिएगा, बात समझिएगा। देखिए बोला है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 41 नहीं दिया है, 4:1 है। 41 मत समझिएगा। एक फादर है और एक सन है, इनके वर्तमान आयु का रेशियो 41 नहीं है बल्कि 4:1 है। बोला है कि 5 बरस पहले इनका अनुपात 7:1 था, 5 बरस पहले। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, 4 के बाद 7 हुआ है मतलब 3 की बढ़ोतरी हुई है, और 1 के बाद 1 हो रहा है मतलब 0 का डिफरेंस है। ये बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस करेंगे कैसे। 4 और 1 में कितना का अंतर है, 3 यूनिट का। 7 और 1 में 6 यूनिट का अंतर है, तो ये 3 है, यहाँ 6 है। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऊपर वाला रेशियो में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। नीचे 7:7 है तो 7:1। ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, नीचे वाला 5 साल पहले का है। तो आपके हिसाब से 8 के बाद 7 हो रहा है, कितना के डिफरेंस है, 1 की अंतर है। 2 के बाद 1 हो रहा है, कितना का अंतर है, 1 का अंतर। अब देखिए बैलेंस हो गया। यही 1 का वैल्यू सवाल में बोला है 5 साल पहले, यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 5 साल पहले, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। सवाल में बोला है कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो यही तो पुत्र का वर्तमान आयु है, सन का यही तो है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 2 यूनिट का वैल्यू 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 साल हो गया। पुत्र जो है 10 साल का है। और ये कमाल का ट्रिक है, ट्रिक जो है बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए समझिए बात। बोला कि सैम ने 480 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदा। सुनिएगा ध्यान से, मतलब ये कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। एक दर्जन में कितने वस्तु होते हैं, 12 होती है। बोला है कि एक दर्जन मतलब 12 वस्तु का मूल्य दिया है सवाल में 480। तो एक वस्तु का मूल्य निकालिएगा, एक वस्तु का मूल्य निकालिएगा तो 12 से भाग दीजिएगा तो 480 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड 12 हो जाएगा। काटिएगा तक बहुत कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 40 हो गया। ये एक वस्तु का मूल्य 40 रुपया हो गया। बोला है कि 20 दर्जन खिलौना खरीदा। 20 दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन, एक दर्जन में कितना वस्तु, 12 वस्तु, तो 12 दूना हो जाएगा 24, यानी 240 वस्तु का मूल्य पूछ रहा है। तो एक वस्तु का मूल्य 40 रुपया, तो 240 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, इसी में 40 से गुणा कर देंगे तो 24 चौका होता है 96, और 00 है तो 00, यानी ये हो गया CP आपका। ये खरीदा है ना 20 दर्जन, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए उसने उसमें से प्रत्येक को 42 रुपया की दर से बेचा, 42 रुपया की दर से बेचा। टोटल वस्तु कितना है, तो टोटल वस्तु है आपका 20 दर्जन है ना, तो 12 दूना 24, 240 वस्तु है। टोटल 240 वस्तु है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो 240 वस्तु है और 42 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो देखिए ना, 24 दूना होता है 48, 4 कैरी हो गया, और 24 चौका होता है 96 और 4 100 हो गया। ठीक है, और 10 है तो 10, मतलब 9600 में खरीदा जा रहा है और 10,080 में बेचा जा रहा है। कितना का लाभ हुआ, तो कहेगा कि 0, और 8 में से 0 गया 8, और 100 में से 96 गया तो 4, 480 रुपया का फायदा हुआ। कितना पर, तो कहेगा कि 9600 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। देखिए 10 से 10, 48 दूना होता है 96, 20 हो गया, 20 से 100 में भाग देंगे तो 5%, यानी 5% का फ़ायदा हो गया, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये समझिए। सवाल में बोला है कि राजू और विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, और जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। 120 पेज को असाइनमेंट को अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ कितना समय लगेगा। समझिएगा, राजू की पहले बात करते हैं। राजू की समझिए बात। राजू जो है 8 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, 32 पेज। तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, 8 से काटेंगे 4 पेज टाइप करेगा, 4 पेज। अच्छा, उसके बाद है राजू के बाद कौन है, विनोद है।
विनोद है। विनोद जो है वो 6 घंटे में 44 पेज टाइप करता है। 6 घंटे में 44 पेज, तो 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा? तो 44/6 हो जाएगा, मतलब 22/3 पेज। 22/3 पेज। अब देखिए, मतलब राजू की क्षमता हो गई 4 पेज की और विनोद की क्षमता हो गई 22/3 पेज की। दोनों को मिलाकर कितना क्षमता हो जाएगी? तो 4 में जोड़ देंगे 22/3, 4 तिहाई 12, 12 हो गया प्लस 22 हो गया, नीचे 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 34/3 क्षमता है। अब देखिए, राजू को और विनोद दोनों मिलकर कंप्यूटर पर गए और टाइप करना शुरू किया। टोटल कितना पेज टाइप किया? तो कहेगा सवाल में बोला है 102 पेज। टोटल कितना पेज? 102 पेज टाइप करना है। उनकी दोनों की क्षमता कितना है? तो 34/3 है। 3 नीचे से ऊपर चला गया, 34 से काटिए, 3 बार में कट गया, 3 त्रिका 9 घंटा लग गया। राजू और विनोद को मिलकर 102 पेज को टाइप करने में 9 घंटा लग गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि 2 संख्या है, समझिएगा बात, 2 संख्या है। कौन कौन? ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। यहाँ दिया है 2:3 दिया है। बोला है कि पहली में 20 घटाया जाए और दूसरी में पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो यह 1:4 हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, पहले में कुछ घटाया जा रहा है, 2 के बाद 1 घटाया जा रहा है, 1 यूनिट, और दूसरा में बढ़ाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है? 3 के बाद 4 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट। आपके हिसाब से 1 यूनिट बढ़ाया जा रहा है। सवाल में बोला है कि 50 जोड़ा जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 50। सवाल में बोला है कि मूल संख्याओं का योग। मूल संख्या कौन है? ऊपर वाला ही मूल रेशियो है, तो 2 और 3 मिलकर 5 यूनिट हो गया। कितना यूनिट? 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 5 यूनिट का वैल्यू इसी में 5 में 50 से गुणा कर देंगे तो 2500 हो गया, यानी 250 हो गया। कितना हो गया? दोनों मिलाकर 250, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में वो समझिए। सवाल में बोला है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1800 रुपया की राशि 2 वर्षों में 2178 रुपया हो जाएगी। देखिएगा, अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक है, शानदार। टाइम कितना दिया है? 2 साल। टाइम कितना दिया है? 2 साल दिया है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है? तो कहिएगा 1800 है। अमाउंट कितना हो जा रहा है? तो कहिएगा 2178 रुपया हो जा रहा है। अब कैंसिल करिए, 6 से कैंसिल करिए, 6 3 18, 300 हो गया। 6 से कैंसिल करिए, 6 3 18, 18 हो गया, 18 3 37 हो गया, 6 6 36 हो गया, 6 3 18 हो गया। 3 से काटिए 100 हो गया, फिर 3 से काटिए 121 हो गया। अब देखिए ट्रिक क्या है रेट निकालने का। रेट निकालने का क्या ट्रिक है? यहाँ कितना टाइम है? 2 साल। कितना टाइम है? 2 साल। 2 साल का है तो एक स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 साल का हैगा तो एक स्क्वायर रूट, तो 100 का एक स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, और 121 का एक स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है? तो कहिएगा 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। 10 के बाद 11 हो गया। कितना फायदा हुआ है? 1 का फायदा हुआ। कितना पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना रेट निकलेगा? तो 10 से काटिए 10%, यानी रेट कितना निकल गया? तो कहिएगा 10%। कितना निकल गया? 10%, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, सवाल देखिए अगला। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाया जाता है। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 2000 रुपया है। ठीक है, 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर बताइए। पहली बार में 20% का छूट दिया जा रहा है। कितना परसेंट का? 20% का। दूसरी बार में सक्सेसिव हो रहा है, मतलब पहले 10%, फिर 10% और -10 × 10 सक्सेसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है ना। हालांकि छूट हो रहा है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस यहाँ हो जाएगा, ये दोनों माइनस में रहेगा। तो देखिए ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
-10 और -10 मिलकर -20 हो गया, +1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घटाएंगे तो -19% हो गया, -19% हो गया। अब देखिए पहली बार में 20%, दूसरी बार में 19%, कितना परसेंट हो गया? तो 20 में से 19 घटाएंगे तो कितना होगा? 1%। कितना परसेंट? 1%। 1% किसका? तो कहेगा 2000 का। 1% किसका? 2000 का। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ गया, 00 से 00 तो बच कितना गया? 20 बच गया, यानी 20 रुपये का अंतर है। कितना रुपये का अंतर है? 20 रुपये का अंतर है। अंतर पूछा था ना, तो 20 में यहाँ 20 है, 20% डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट है, और यहाँ पर 19% का डिस्काउंट है। दोनों में कितना का अंतर है? 1% का। तो 2000 का 1% हमने निकाल दिया, आंसर हो गया आपका एक झटके में। आंसर हो गया आपका एक झटके में। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। सवाल बहुत आसान है, सवाल में कोई ताकत नहीं है। देखिए सवाल बोला कि एक कस्बे की आबादी एक दशक में इतना 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये बता देना है। देखिएगा पहले बोला है कितना बाबू? तो बोला है 1,85,000, 1,85,000। बाद में बढ़कर कितनी हुई? 2,77,500। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया। 5 से 5 3 15 और 5 7 35, 1 0 है तो 1 0। 5 से काटिए 50 25 50 25 50 25। ठीक है, 5 से काटिए 5 7 35 और 5 चौका 20। 5 से 1 1 1 में कितना बढ़ा गया है? तो 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, 10 में से 7 गया 3, 37 का कितना पर? तो कहेगा 74 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना बढ़ा है? अब एक बात बताए, 37 दूना होता है 74, 2 से काटेंगे कितना? 50 बार में, तो कितना हो गया? 50% हो गया। लेकिन ये बोला है एक कस्बे में आबादी एक दशक में, दशक मतलब 10वां हिस्सा निकालिए, 10वां हिस्सा। तो 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना गया? 5% की औसत वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से वापस लौटती है। तो पूरी यात्रा में औसत गति कितनी हो जाएगी? एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड। उसका ट्रिक क्या होता है? तो ये उसका ट्रिक होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। क्या होता है? 2xy बाई एक्स प्लस वाई। 2 हो गया, x मतलब 10, y मतलब 15, नीचे हो जाएगा 10 प्लस 15, यानी ऊपर हो जाएगा 2 × 10 × 15, नीचे हो गया 10 और 15 मिलकर 25 हो गया। 5 से 2 बार में 50 25, 5 से 15 3 बार में 2 दूना 4 4 3 12 किलोमीटर पर घंटा हो गया स्पीड उनका। ठीक है, ऑप्शन हो गया डी। और ये कमाल का ट्रिक है। ठीक है ना, इस ट्रिक से इस सवाल को चटका दिया गया आसानी से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना शानदार है। सवाल में बोला है, अगला सवाल बोला है कि 25 अवलोकनों का माध्य 36 है। 25 अवलोकनों का माध्य कितना है? 36। ये एवरेज दिया है। एवरेज कितना दिया है? 36 दिया है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? देखिए बोला है कि 13 अवलोकनों का माध्य कितना है? 32 है। आगे बोला है कि फिर अंतिम 13 अवलोकनों का माध्य कितना है? 40 है। अब एक बात बताइए, ये 36 से 32 कितना कम है? तो कहेगा कि 4 की कमी है। ठीक है, अच्छा 36 से 40 कितना ज़्यादा है? तो कह रहे कि +4 की ज़्यादा है। दोनों को ऐड करेंगे तब +4 -4 कट के 0 हो गया। यही 0 इस 36 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही 36 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 36 आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये रहा सवाल जो अगले पिछले दिन का सवाल कुछ अधूरा छोड़े थे हम, तो कुछ सवाल उसमें का मैं लेकर आया हूँ। देखिए बोला है कि 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाल बनाती है। तो इसका ट्रिक क्या है ये देखिए, इसका ट्रिक देखिए कितना मज़ा आ जाएगा। देखिए M1 D1 बाई W1 ये होता है बराबर क्या? M2 D2 बाई W2। ये याद रखिएगा। M1 मतलब 8 मकड़ी हो गई, दिन मतलब 8 दिन लग रहा है, कितना जाल? 8 जाल, तो नीचे 8 हो गया बराबर। M2 मतलब 16 मकड़ी हो गई, कितना दिन? दिन नहीं पता,
कितना जाले हैं, 16 जाले हैं, तो 16 नीचे हुए, 16 से 16 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। यही 8 दिन आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 8 दिन आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 40 मजदूर हैं कितना दिन में, 32 दिन में, ठीक है। इसी काम को आधे समय में, आधा समय कितना पहले लग रहा था, 32 दिन लग रहा था, आधा समय का मतलब 16 दिन लीजिए। पूरा काम करने में कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे, कितने आपको अतिरिक्त मजदूर लगेंगे, तो उसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए 16 से 16 दूना 32 हो गया, 40 दूना 80 हो गया, 80 बराबर है। अब एक बात बताइए, पहले मजदूर कितना लगते थे, 40, अब कितना लग रहा है, 80, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, तो कहेगा कि 40 मजदूर ज़्यादा लग रहा है। यही आंसर हो गया, 40 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। सवाल देखिए अगला, अगला सवाल बोला है कि किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिक के लिए 20 दिन का, 1500 सैनिक है कितना दिन के लिए, 20 दिन के लिए भोजन था, और 500 सैनिक और आ गए, 1500 पहले था, 500 और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे सैनिक। अब पूछा है कितने दिन में, तो D2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, D2 हमने लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 0, तो देखिए 1 2 3 0 से टर्मिनेट हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो D2 कितना हो गया, तो कहेगा कि 15 हो गया। कितना दिन चलेगा, 15 दिन भोजन चलेगा। अगर 500 और सैनिक आ जाते हैं उस शिविर में, तो कितना दिन भोजन चलेगा, 15 दिन चलेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। अगला सवाल कैसे बनेगा ये देखिए। बोला है सवाल में कि किसी छात्रावास में 800 छात्र रहते, कितने छात्र, 800 छात्र रहते, ठीक है। कितना दिन भोजन था, 40 दिन का भोजन था, ठीक है। अच्छा 200 छात्र और आ जाए, पहले 800 छात्र थे, 200 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 1000। तो कितना दिन भोजन चलेगा, तो उसको D मान लेते हैं। देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 0 से 8 चुका 32, कितना दिन लगेगा, 32 दिन भोजन चलेगा। कितना दिन भोजन चलेगा, 32 दिन, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवालों कैसे चटकाएंगे, ये सब टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए बोला सवाल में कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले बोला है तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो कहेगा 60 होगा। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अच्छा 10 से 60 भाग देंगे तो कितना होगा, 6 यूनिट। 12 से 60 में भाग देंगे तो कितना होगा, 5 यूनिट। 15 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 यूनिट। करना किसको है, तीनों को मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। टोटल कितना काम है, तो कहेगा टोटल काम 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। करना किसको है, ए को 6 काम, दो को बी को 5 काम और सी को 4 काम। 6 4 10 5 15 काम करना है। टोटल काम कितना, 15 की क्षमता से करना है। टोटल काम 60 है, तो भाग देंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन में। टोटल काम जो है 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब ए बी सी तीनों मिलकर अगर करते हैं तब। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 3 दिन में पूरा काम करता है। देखिए राम जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और श्याम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं तो दोनों का टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना होगा, 60 होगा, यानी एलसीएम निकाला जाता है। ये टोटल वर्क हो गया। 20 से भाग देंगे 60 में तो कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। 30 से 60 भाग देंगे तो 2 यूनिट होगा, यानी ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर कितना दिन काम किए, 8 दिन काम किए। तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 3 और 2 मिलकर 5 क्षमता से 8 पचे 40, यानी 60 काम में से 40 काम हो चुका है। 60 काम में से 40 काम हो चुका है, तो बचेगा कितना काम, 20 काम बचेगा। अच्छा उसके बाद काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को करने को श्याम को कितना समय लगेगा। तो अच्छा 60 काम था, 40 काम कंप्लीट हो जाएगा, कितना काम बचा है, 20 काम। 20 काम को कौन करेगा, श्याम करेगा। तो श्याम की क्षमता कितनी है, 2 की क्षमता है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में, 10 दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर श्याम अकेले काम करेगा तो 10 दिन लगेगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए।
सवाल में बोला है कि ए जो है 16 दिन में काम करता है, ए जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, समझिए की बात। बी उसी काम को 48 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं और 9 दिन बाद बी छोड़कर चला गया। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना होगा तो 48 होगा, 48 टोटल वर्क हो गया मतलब एलसीएम हो गया। 16 से 48 भाग देंगे तो 3 यूनिट, 48 से 48 भाग देंगे तो 1 यूनिट। अच्छा, काम कितना दिन हुआ, 9 दिन काम हुआ, दोनों मिलकर काम कितना किए, 9 दिन काम किए, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का 3 क्षमता है, बी का 1 क्षमता है, तो 3 और 1 मिलकर 4 क्षमता से करेंगे तो 9 चुका 36 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम था 48 और उसमें से 36 काम कंप्लीट हो गया, तब बचेगा शेष काम कितना, शेष काम कितना बच गया, तो कहेगा कि शेष काम बच गया 12, शेष काम कितना बच गया 12, 48 में 36 घटा देंगे 12 आ गया। इस 12 को कौन करेगा तो कहेगा ए करेगा, सवाल में बोला है ए करेगा, ए की क्षमता कितनी है 3 क्षमता है, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दिन में कंप्लीट काम होगा। ए अगर करता है अकेले तो 4 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा ए, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो अगला सवाल देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते चले दबा के। सवाल देखिए, सवाल देखिए, अब देखिए सवाल में बोला है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना होगा तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे 30 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 यूनिट और 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 यूनिट। अच्छा, ये बारी बारी से करते हैं, पहले ए काम शुरू किया, ए काम पहले दिन 1 दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। बी आया, वो 1 दिन में कितना काम करेगा तो कहे कि 2 काम करेगा। अच्छा, एक एक मिलकर 2 दिन हो गया, तो 2 दिन का काम कितना हो गया तो 3 और 2 मिलकर 5 काम हो गया, 5 काम हो गया। टोटल काम करना कितना है तो कहेगा टोटल काम 30 करना है, टोटल काम करना है 30। ये कितना गुना दिख रहा है तो कहेगा कि 6 गुना, तो इधर भी 6 गुना कर दीजिए, तो 6 गुना कितना हो गया 12, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों मिलकर अगर 30 काम करते हैं बारी बारी से, मतलब एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे बारी बारी से, तो ये काम 30 काम करना है 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी आंसर हो गया 12 दिन। कितना दिन, 12 दिन आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल बोला है कि ए बी सी जो है, ए है फिर बी है और सी है, तीनों का अनुपात 4:7:11 दिया है। इनकी आयु का अनुपात दिया है, बोला यदि सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु 55 वर्ष है तो सबसे छोटी व्यक्ति की आयु। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सबसे बड़ा यूनिट कौन है तो कहेगा 11 यूनिट है, यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 55। बोला है ना सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 साल है, तो यहाँ आपके हिसाब से सबसे बड़े व्यक्ति कौन है 11 है, 11 यूनिट का वैल्यू 55 तक काटिए तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, 1 यूनिट वैल्यू 5 हो गया। तो बोला है सवाल में कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, तो तीनों में सबसे छोटा कौन है 11, 7, 4 में छोटा कौन है 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 से गुणा कर देंगे तो 4 × 5 = 20। कितना बरस का हो गया, सबसे छोटा व्यक्ति 20 बरस का हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए, राम है, ठीक है, श्याम है और मोहन है, इन तीनों के आयु का अनुपात दिया है 3:5:7, और राम और मोहन की आयु का योग 80 है। राम और मोहन का मतलब हो गया 3 और 7, राम का 3 यूनिट है, मोहन का 7 यूनिट है। आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना है तो 7 3 10 यूनिट, आपके हिसाब से योग हो गया 10 यूनिट। और क्वेश्चन बोला है कि नहीं, दोनों का योग दिया है 80, 10 से 10, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8, 1 यूनिट का वैल्यू जब 8 हो गया, सवाल बोला है कि श्याम की आयु बताइए, श्याम की आयु कितना है 5 यूनिट, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 तब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 साल। यानी श्याम जो है अभी कितने साल का है तो कहेगा कि 40 वर्ष का है। श्याम कितने वर्ष का है 40 वर्ष का है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद वाला सभी सवाल को होमवर्क में हम देंगे, इसके बाद वाला जितना सवाल है ये सब होमवर्क में आपको मिलेगा, ये सब होमवर्क में बनाना है। और कहाँ आंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद जितना सवाल है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए बहुत सवाल है, इसके बाद जितना सवाल है आपको होमवर्क में बनाना है।
ये देख लीजिए, इसका PDF लग जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF से आप बना लीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से अगर समझ में आ गई है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय सभी विद्यार्थियों को, धन्यवाद।